कद का छोटा, दिल का खोटा, बुलेट प्रूफ पहनकर चलता है, भाटी राठी जठेड़ी से नहीं डरता है, गोलियों का रखता है खजाना, नाम है उसका अनिल दुजाना। वेस्टर्न यूपी का टॉप गैंगस्टर अनिल दुजाना जो चाहता है वो करके मानता है। अनिल दुजाना एक गैंगस्टर है, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं है, वो वेस्टर्न यूपी के टॉप गैंगस्टर सुंदर भाटी का दुश्मन नंबर 1 भी है। अनिल दुजाना, वही अनिल दुजाना जो AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां फायरिंग करने में जरा भी नहीं सोचता। वही अनिल दुजाना जो मौत के खौफ से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रहता है। आज हम उसी अनिल दुजाना के गांव दुजाना गांव के आसपास खड़े हैं। जब आप दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर की दूरी ग्रेटर नोएडा की तरफ तय कर लेंगे, तब एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बादलपुर। इसी बादलपुर के पास है दुजाना गांव। दुजाना गांव का लंबा चौड़ा इतिहास है। 70 और 80 के दशक में सुंदर डाकू का इस इलाके में डंका बजता था। सुंदर डाकू को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। बावजूद इसके सुंदर डाकू की इमेज पूरे इलाके में किसी रॉबिन हुड से कम नहीं रही। ऐसे इलाके की पहचान आज अनिल दुजाना से भी है। गांव के लोग गैंगस्टर अनिल दुजाना के बारे में बात करने से भी कतराते हैं, लेकिन सुंदर डाकू के किस्से आज भी बड़े फक्र से बताते हैं। दुजाना गांव में नागरों की तूती बोलती है। इस गांव में 80% लोग गुर्जर समुदाय से आते हैं, जबकि 20% लोग ऐसे हैं जो दूसरी बिरादरी के हैं। गांव में सिर्फ एक घर भाटी गोत्र का है और बाकी के सारे घरों में नागर गोत्र के लोग रहते हैं। दुजाना गांव के लोग कहते हैं, बंदूक की नाल और अनिल दुजाना की चाल पर शक मत करना। ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपको आगे समझाएंगे। अभी अनिल दुजाना की क्राइम कुंडली का कखा गघा समझ लीजिए। साल 2000 में जिस वक्त दुनिया एक नई सदी का खैर मख्तम करने को बेकरार थी, उन्हीं दिनों इसी दुजाना गांव में एक नाबालिग लड़का अनिल नागर समाज की बंदिशों को तोड़ने के लिए तिलमिला रहा था। इसने शुरुआत छोटी मोटी चोरियों से की, लेकिन धीरे धीरे वो बड़े बड़े कांड करने लगा। हाथ से कलम छूट गई और तमंचा डंके की चोट पर लहराने लगा। कहते हैं साल 2002 में अनिल के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। केस छोटी सी साइकिल चोरी का था। इस घटना ने अनिल को गैंगस्टर बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। कहा तो यह भी जाता है कि अनिल दुजाना पर साइकिल चोरी का यह आरोप आपसी रंजिश में लगाया गया, लेकिन इस केस दर्ज होने के बाद अनिल दुजाना को ऐसा लगने लगा कि जब बिना कुछ किए ही उस पर मामला दर्ज हो सकता है, तो क्यों ना कुछ बड़ा हाथ मारा जाए। देखते ही देखते उसने चोरी की छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और फिर एक दिन कुछ सालों बाद उसकी पहुंच भाटी गैंग तक हो गई। अनिल कैसे नरेश भाटी गैंग का खासम खास बन गया, इसकी एक कहानी हमें दुजाना गांव में ही सुनने को मिली। कहा जाता है कि जिस नरेश भाटी को सुंदर भाटी ने भारी सुरक्षा के बावजूद मौत के घाट उतार दिया, उसी नरेश भाटी के सबसे छोटे भाई रणदीप ने गैंगस्टर सुंदर भाटी को मारने की कसम खाई। इस कसम को अमली जामा पहनाने वाला सूत्रधार बना रणदीप का मामा अमित कसाना। उन दिनों अमित कसाना और अनिल की तगड़ी दोस्ती हुआ करती थी। कसाना ने अनिल से जब सुंदर भाटी को ठोकने की बात कही तो उसने भी हाँ कर दी। अब तक अनिल हर तरह का हथियार चलाने में माहिर हो चुका था, इसलिए भाटी गैंग में अनिल नागर की एंट्री बतौर शार्प शूटर हुई। कहते हैं नागर सरनेम एक गैंगस्टर पर शूट नहीं कर रहा था, इसलिए अनिल नागर ने अपनी दहशत और रौब कायम करने के लिए अपने गांव दुजाना का नाम सरनेम की जगह लगाना शुरू कर दिया। अपराध की दुनिया में अब अनिल दुजाना के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती और एक्सटॉर्शन के मामले एक के बाद एक दर्ज होने लगे थे। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में उसका सिक्का चलने लगा था। लेकिन
एक शार्प शूटर और गैंगस्टर के तौर पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होनी अभी बाकी थी और वो परीक्षा की घड़ी आई साल 2011 में। दरअसल नरेश भाटी गैंग के रणदीप भाटी को यह पक्की खबर मिली कि सुंदर भाटी अपने साले की शादी में गाजियाबाद के साहिबाबाद पहुंचने वाला है। फिर क्या था, रणदीप ने अपना पूरा प्लान अनिल दुजाना, उमेश पंडित और अमित कसाना को समझा दिया। तारीख 18 अक्टूबर 2011। सुंदर भाटी का काम तमाम करने की पूरी प्लानिंग बन चुकी थी। जिस बैंक्वेट हॉल में सुंदर भाटी आने वाला था, उसके चप्पे चप्पे पर शूटर छिप गए थे। सुंदर भाटी को खत्म करने का पूरा जखीरा पहुंच चुका था। जैसे ही भाटी अपने साले की शादी में पहुंचा, बैंक्वेट हॉल AK-47 और बंदूक की गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। पल भर में बैंक्वेट हॉल के अंदर 4 लाशें बिछ गईं। लोग इधर उधर भाग खड़े हुए। सुंदर भाटी किस्मत का धनी था। मौत उस रात आई और उसे छू कर निकल गई। सुंदर भाटी के खात्मे के लिए कुख्यात मुकीम काला और अनिल दुजाना ने भी हाथ मिलाया। मुकीम ने गौतम बुद्ध नगर में दुजाना का साथ दिया तो मुजफ्फरनगर में दोहरे हत्याकांड में अनिल ने मुकीम का सपोर्ट किया। सहारनपुर में 12 करोड़ की डकैती के बाद दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की पुलिस मुकीम के पीछे पड़ी थी। कहा जाता है कि उस वक्त अपने गैंगस्टर यार के लिए एक सेफ ठिकाने की व्यवस्था अनिल दुजाना ने ही की थी। अनिल दुजाना को एक कत्ल के केस के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 22 नवंबर 2011 की सुबह सुबह खेड़ी गांव के ग्राम प्रधान जयचंद की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई और इस मामले में अनिल दुजाना के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज होने के 1.5 महीने बाद ही पुलिस ने दुजाना के खिलाफ दबिश देनी शुरू कर दी और एक दिन वो भी आया जब दुजाना गिरफ्तार हो गया। लेकिन तब तक हत्या और मर्डर के कई आरोप झेलने के बाद भी, कई मामलों में फंसने के बाद भी दुजाना का दबदबा काबिज नहीं हो पाया था। इसलिए वेस्टर्न यूपी में उसने अपना सिक्का जमाने के लिए जेल से ही गैंग ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि दुजाना और भाटी गैंग के बीच आए दिन गैंगवार होने लगे, जिसमें कई कसूरवार और कई बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 2014 अनिल दुजाना के छोटे भाई जय भगवान को किसी ने गोली मार दी। दुजाना गैंग ने आरोप लगाया कि सुंदर भाटी के बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में गैंगवार की वारदातें अचानक से बढ़ गई। लगातार हो रही हिंसा और गैंगवार से गांव वाले भी तंग आ गए थे। गैंगवार के चलते ग्रेटर नोएडा के गांव की बदनामी हो रही थी। आखिरकार आसपास के गांव की पंचायतें बैठी, जिसके बाद कई स्तर पर दोनों गैंग के बीच समझौते हुए। दोनों गैंग्स ने पंचायत में दुश्मनी भुलाने की शपथ भी खाई, पर दुजाना और भाटी गैंग को जानने वाले कहते हैं दुश्मनी खत्म करना सिर्फ दिखावा है। गैंगस्टर्स की दुनिया में गैंग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इस बीच साल 2014 में नोएडा में एक और बड़ी वारदात हुई। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी नेता विजय पंडित को गोलियों से भून दिया गया। अभी पुलिस इस केस की छानबीन में ही जुटी थी कि विजय पंडित की पत्नी ने अनिल दुजाना का नाम लेकर सबको चौंका दिया। विजय पंडित की पत्नी गीता ने आरोप लगाया कि दुजाना ने जेल से फोन करके विजय पंडित को मारने की धमकी दी थी। कहा जाता है कि अनिल दुजाना ने अपने दुश्मन नंबर 1 सुनील भाटी को रास्ते से हटाने के लिए कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को 1 करोड़ की सुपारी दी। बजरंगी ने अपने शार्प शूटर को तैनात भी करवा दिए। लेकिन जिस दिन दिल्ली में सुंदर भाटी को पेशी के लिए लाया गया, उस दिन बजरंगी के शार्प शूटर्स को उसे शूट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि एक मौका आया बागपत की जेल में 9 जुलाई 2018 को, लेकिन यह मौका कोई और गैंगस्टर उठा ले गया। कहा जाता है कि सुनील भाटी ने मुन्ना बजरंगी को बागपत की जेल में ठोक डाला। इस वक्त वेस्ट यूपी में दहशत फैलाने वाले दुजाना पर 45 से ज्यादा केस हैं। रंगदारी, लूटपाट, कत्ल सबसे प्रमुख हैं। 2015 में हुए राजकुमार शर्मा और सरकारी गनर नितिन वर्मा हत्याकांड में अनिल दुजाना साजिश रचने का आरोपी है। जेल के अंदर ही गैंगवार ना हो जाए, इसलिए दिल्ली NCR से दूर महाराजगंज की जेल में दुजाना को रखा गया था। सुंदर भाटी समेत कई दूसरे छोटे मोटे गैंगस्टर से उसे जान का खतरा है। इसी के चलते पेशी के दौरान कई बार दुजाना को पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर बचाया। 15 फरवरी 2019
दुजाना को जब सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया तो एक हैरान करने वाला वाकया हुआ। अचानक दुजाना और एक लड़की पूजा ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। पुलिस वाले भी हैरान थे कि एक लड़की कोर्ट परिसर में सज धज कर लहंगा पहनकर आई है। हालांकि जांच करने पर पता चला दुजाना ने इस मंगनी के लिए बाकायदा कोर्ट से अनुमति मांगी थी। बहुत जल्द अनिल दुजाना और उसकी पत्नी पूजा के गैंगस्टर गैंग कनेक्शन का भी खुलासा हो गया। कहा जाता है कि पूजा और उसका परिवार बागपत के बड़ौद का रहने वाला है। पूजा के पिता लीलू का बागपत के ही रहने वाले राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसलिए पूजा के पिता लीलू राजकुमार से बदला लेना चाहते थे। राजकुमार ने अपने 2 बेटियों की शादी गाजियाबाद के कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी के 2 लड़कों से कर दी थी। यानी राजकुमार बहुत ताकतवर हो गया था और ऐसे में लीलू को पता था कि अगर उसे पंगा लेना है तो राजकुमार से किसी बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाना पड़ेगा। इसलिए उसने अनिल दुजाना को चुना और फिर एक दिन अनिल दुजाना और पूजा दोनों एक दूसरे के हो गए। फरवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया तो मंगनी के ठीक 2 साल बाद 16 फरवरी को वो एक मंदिर में बने मंडप में दिखा। पूजा और अनिल दुजाना ने बेहद कम रिश्तेदारों के बीच धूमधाम से शादी कर ली। दुजाना की राजनीति में आने की बहुत चाहत है, इसलिए उसने साल 2016 में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसकी ये हसरत पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद भी उसने लगातार कोशिश जारी रखी। इसी साल 2021 में अप्रैल के महीने में जब जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, तब उसने अपनी पत्नी पूजा को वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा। उसने बाकायदा हर जगह पूजा के नाम के पोस्टर भी चिपका दिए। गांव वालों में ये खबर फैल गई कि अनिल दुजाना की पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन किसी कारणवश पूजा ने नॉमिनेशन दाखिल ही नहीं किया। इसी बीच खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद की हत्या के गवाह को धमकाने के मामले में अनिल दुजाना पर पुलिस ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुजाना और पुलिस के बीच आंख मिचौली फिर से शुरू हो चुकी है। दुजाना की किस्मत में एक ही चीज तय है, या तो वो पुलिस के साथ किसी एनकाउंटर में ढेर हो जाएगा या फिर वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा।